अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं फिज़िक्स के 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया? अच्छा, पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्या है हमारे पास? आ 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन आ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक 10 किलो का ब्लॉक है जिसको एक प्लेन सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। आ हॉरिजॉन्टल सरफेस 5 न्यूटन इज अप्लाइड फोर्स। आ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल यानी कि ज़मीन की सतह के ऊपर ऐसे सीधी स्ट्रेट के अंदर ऐसे, ठीक है ना, 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई है ब्लॉक के ऊपर। लेट्स सपोज ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर फोर्स लगाई गई ऐसे। अब इसको खींच रहा हूँ मैं अपनी तरफ, ठीक हो गया ना, खींच रहा हूँ। अब खींचने से ये बॉडी मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह मूव की, एक तो ये एक्सलरेट करके, ठीक है ना। द एक्सलेरेशन प्रोड्यूस इन अ ब्लॉक, वो एक्सलेरेशन क्या होगा, किस स्पीड से वो मूव करेगी। फोर्स लगाई है मैंने 5 न्यूटन की, 10 kg का ब्लॉक है। अब वो कितनी स्पीड से एक्सलरेट करेगी। द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास होता है गिवन डेटा, मास आ गया, फोर्स आ गई, ठीक हो गया। चलें, गिवन डेटा है हमारे पास, आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोशिश करनी है। जिस तरह से मैंने अटैम्प्ट किया है इसको नीट इसी तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, ठीक हो गया। इससे होता है कि मार्क्स गेन करना इजी होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर, और चेकर को इजीली जो सा है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि बच्चे ने क्या लिखा हुआ है, और सामने व्यू हो जाता है क्या क्या फाइंड करना है। मास है हमारे पास 10 kg, फोर्स एफ वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए एरो लगाया 5 न्यूटन। टाइम था हमारे पास t 5 सेकेंड। वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी वो ब्लॉक पड़ा हुआ था तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, उसकी 0 हुई। एक्सेलेरेशन फाइंड करना है हमने, वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने, ठीक हो गया। अब एक्सेलेरेशन का फार्मूला अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ए इज इक्वल टू द f/m, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, ठीक हो गया। वी एफ इक्वल टू द वी आई प्लस ए टी। पहले हम फार्मूला लगाते हैं, ए इक्वल टू द f/m। एफ है हमारे पास 5 न्यूटन और एम है हमारे पास 10, तो 5/10 होता है हमारे पास 0.5। 1/2 भी लिख सकते हैं और इसको 0.5। एक्सेलेरेशन का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है आपने, उसके आगे आपने डायरेक्टली उसका यूनिट लगा देना है, ठीक हो गया ना। जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है उसका यूनिट आपने आगे लगा देना है। एक्सेलेरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक हो गया। अब सेकेंड हमने फाइंड करनी थी फाइनल वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, वी एफ इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, वी आई प्लस ए आर टी। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, 2.5 और वेलोसिटी का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। द मास ऑफ अ पर्सन 80 kg, वट विल बी द हाइट ऑन द अर्थ, उसकी वेट ऑफ, सॉरी, वट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ, उसका अर्थ के ऊपर वेट क्या होगा। वट विल बी द हिज वेट ऑन मून, और उसका मून के ऊपर वेट क्या होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1.6। वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या है, मून के ऊपर 1.6 है, जबकि अर्थ के ऊपर वैल्यू ऑफ ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि एक्चुअल 9.8 है, ठीक है। हमने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक हो गया। मास है हमारे पास 80 kg। एक पर्सन है जिसका वज़न 80 किलो है, और ज़मीन पे उसका वेट कितना होगा, और अगर वो चांद पे चला जाए उसका वेट कितना होगा, ठीक हो गया। हमने हमारे पास क्या आ गया, डेटा आ गया हमारे पास, मास आ गया हमारे पास 80 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून अगर देखा जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन मून क्या है हमारे पास, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ऑन अर्थ क्या है, GM 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन का, यानी एक्सेलेरेशन। टू फाइंड वेट ऑन अर्थ WE, वेट ऑन मून WM। वेट का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू द mg, ठीक हो गया ना, E अर्थ के लिए और M मून के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास, फर्स्टली हमने फाइंड करना है वेट ऑन अर्थ 80 मल्टीप्लाई बाय 10, 800 न्यूटन।
अब इसने वेट ऑन मून क्या होगा हमारे पास 80 मल्टीप्लाई 1.6 128 न्यूटन उसका वेट होगा ऑन मून पर, और अर्थ पर होगा उसका 800 न्यूटन। ठीक है, कोशिश करनी है आपने इसी तरह से नीट आपने ये करना है, और ब्रैकेट ये बॉक्स बना देने आपने लास्ट में, ताकि वाज़ह तौर पर आंसर का हाईलाइट हो जाए। ठीक हो गया। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3। व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड। आ गया हमारे पास सबसे पहले फोर्स, कितनी ताकत चाहिए होगी टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए द वेलोसिटी को ऑफ 800 kg 800 किलोग्राम कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू द 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी ताकत चाहिए होगी, कितनी फोर्स चाहिए होगी, 800 किलोग्राम की गाड़ी है, उसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। अब इसकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक लेके जाना, आपने कितनी फोर्स लगानी है, कितनी रेस देनी है, कितनी ताकत लगानी है, इन 10 सेकंड 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने इसको बढ़ा देना है। ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है डेटा। मैस है हमारे पास 800 kg, इनिशियल वेलोसिटी आई 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आई हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम आया हमारे पास 10 सेकेंड। फाइंड करना व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक हो गया ना। अब ये हमारे पास मोमेंटम और फोर्स का रिलेशन अगर देखा जाए, एफ इज इक्वल टू द एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो रहा है। फार्मूला आपको पहले चैप्टर के फार्मूले याद होने चाहिए, क्या क्या फार्मूले मौजूद हैं। एफ इक्वल टू द एम 800 kg था, 30 माइनस 10, 30 माइनस 10 होता है 20। अब इसमें क्या करना है आपने, यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। अब यहाँ आप क्या करें ना, यहाँ तो आप कैलकुलेटर लगा लें, इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आंसर आ जाएगा एज इट इज़। आपने कैलकुलेटर पे इसको एज इट इज़ पुट कर देना आपने। ठीक हो गया। आपने कटिंग खुद नहीं करने की कोशिश करनी, क्योंकि 10 को 10 से आप काट देते हैं और 8 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2400 निकाल देंगे। सारा न्यूमेरिकल ठीक जा रहा होगा आपका, कैलकुलेशन में गलती कर देंगे तो आपके अच्छे खासे नंबर 2 नंबर 1 नंबर अब उसके मूड के ऊपर है वो काट लेगा। ठीक हो गया। तो इसलिए कोशिश करनी, मिस्टेक नहीं करनी, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। आप अच्छा खासा मोस्टली बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं सारा न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन में गलती कर लेते हैं। हालांकि असल मसला होता है फार्मूला को एक्चुअल फार्मूला पुट करना, कि एक्चुअल फार्मूला क्या है उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। ये बड़ी बात होती है। अगर आपको फार्मूला अंडरस्टैंड हो जाता है, आप कैलकुलेशन में गलती कर लेते हैं, तो बेटर यही है कि आप कैलकुलेटर को अच्छे से यूज़ करना सीख लें, ताकि आपकी मिस्टेक ना हो पाए। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो आपको सभी क्वांटिटीज़ की, चाहे वो बेस क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, तो चाहे आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, चाहे स्केलर क्वांटिटी है, तो आपने उनके यूनिट याद कर लेने हैं। तो यूनिट कंपल्सरी है लगाना लास्ट में। अब इधर भी 1 नंबर काट ले, 0.5 काट ले, तो कोशिश उसकी यही होती है 1 नंबर काट ले यूनिट का। ठीक हो गया ना। तो आपने यूनिट लास्ट में लगाना ज़रूर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। 5 ग्राम बुलेट। अब ये 3B 4B 5 ये इंपॉर्टेंट है तेरा न्यूमेरिकल। 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। अब ये न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी निस्बत। 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन, क्योंकि मास आ गया 5 ग्राम मास आ गया, बुलेट का मास आ गया, स्मॉल बुलेट होती है, मास आ गया 5 ग्राम। अब इसमें देखें हमारे पास ग्राम है, ग्राम यानी कि मास का यूनिट होता है केजी। तो आपने ये स्टैंडर्ड यूनिट याद रखने हैं, इसको कन्वर्जन करना होगा हमें। ठीक है। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। बुलेट की स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, बुलेट की वेलोसिटी है। स्मॉल एम में तो स्मॉल वी आएगा। द मास ऑफ द गन का मास आ गया बड़ा आ गया 10 kg, तो लार्जर एम यूज़ कर लें। फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन। स्पीड फाइंड करनी है, गन की स्पीड फाइंड करनी, रिकॉयल करनी है कि बुलेट आगे गया है तो गन पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ मूव करेगी। अब वो कितनी स्पीड से बैकवर्ड की तरफ मूव करेगी, तो वो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने डेटा लिखना है।
मैथ आ गया 5 ग्राम। अब इसको कन्वर्ट करना है केजी में, 1000 होते हैं, 1000 पे डिवाइड कर देना है 0.005। अब इसको भी आपने कैलकुलेटर पर ही डिवाइड करना है, याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं करनी। वेलोसिटी थी 300 मीटर पर सेकंड, स्मॉल वी यूज़ किया मैंने, ठीक है। अब आया था मास ऑफ गन है हमारे पास, ठीक है। मास मैंने बड़ा एम यूज़ कर लिया और 10 kg आ गया। रिकॉयल स्पीड किसकी गन की, वी लार्जर, ये स्मॉल वी है, ये थोड़ा सा लार्जर वी है, क्वेश्चन मार्क आ गया। v माइनस एम वी ओवर एम, ये फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक हो गया। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन वाला हमारे पास फार्मूला आ जाता है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास आ जाता है v 0.005, यहाँ माइनस ज़रूर लगाना है, फार्मूले के अंदर माइनस है 3, क्योंकि बिफोर और आफ्टर कोलिजन इक्वल इन, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ले लें या न्यूटन थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन ले लें, उसमें क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन रिएक्शन होता है। ऑपोजिट इन जो सा है वो हमारे पास डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट होती है, ठीक हो गया। 0.005 300 डिवाइडिंग बाई 10, कैलकुलेटर लगाएंगे, यहाँ 0 से कैंसिल हो गया, 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.15 नेगेटिव वैल्यू ये हमारे पास आएगा, माइनस के साइन के साथ। 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो गन की रिकॉइल उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिस तरफ बुलेट गई, बुलेट आगे फॉरवर्ड की तरफ गई है और गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, तो इस वजह से जो सा है हमारे पास 0.15 वो भी नेगेटिव में आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद आया था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। अब ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg, एक एस्ट्रोनॉट है जिसका वज़न, शख्स है, एक आदमी है जो यानी कि चांद पर जाता है, जो उसका वज़न है 70 kg। ही थ्रू आ रेंज ऑफ मास, उसने एक रेंज फेंका 300 ग्राम एट द स्पीड ऑफ द 3.5 मीटर पर सेकंड। डिटरमाइन, क्या क्या फाइंड करना है। एक रेंज है जिसका मास आ गया 300 ग्राम आ गया हमारे पास, इसको आपने केजी में कन्वर्ट करना है। एस्ट्रोनॉट का मास आ गया है, अब ये शख्स है उसका मास है बड़ा और रेंज का मास है छोटा। स्पीड है हमारे पास उसकी रेंज की, तो द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, उस शख्स की स्पीड फाइंड करनी, ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द, पीछे की तरफ, ठीक हो गया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब ये भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है, ठीक है ना, ये मिनट के अंदर है, हमने ये भी कन्वर्ट करना है। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास, अब वो पर्सन है, मास ऑफ एस्ट्रोनॉट एम बड़ा यूज़ कर लिया है 70 kg, मास ऑफ रेंज 300 ग्राम, 1000 में डिवाइड किया 0.3 kg, रेंज स्पीड ऑफ रेंज 3.5 मीटर पर सेकंड, टाइम आया 30 मिनट 1800 सेकंड। हमने स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड करनी है, लार्जर वी, डिस्टेंस फाइंड करना है एस हमारे पास। अब ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रीवियस फार्मूला v इज इक्वल टू द m माइनस एम वी ओवर m लार्जर वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है, दिस वन। और ये डिस्टेंस का फार्मूला v मल्टीप्लाई बाय, जो इसका आंसर आएगा उसको v मल्टीप्लाई बाय टाइम कर देंगे हमारे पास। ये v आया हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3.5 डिवाइडेड बाई 7, 3 इसको मल्टीप्लाई 1.05, 70 पे डिवाइड कर 0.015। प्रीवियसली हमारा कुछ इस तरह से मिलता जुलता आंसर था हमारे पास, वहाँ था माइनस 0.15, अब यहाँ है 0.015, माइनस के अंदर इसको लिख सकते हैं आप 1.5 मल्टीप्लाई, ये भी आंसर ठीक है आपका। और आप इसको इस तरह से आपका कैलकुलेटर दे तो ये भी आंसर ठीक है, ठीक हो गया। अगर आपका कैलकुलेटर इस तरह से आंसर देता है तो ये भी ठीक है, और इस तरह से देता है ये भी ठीक है, बट यूनिट आपने कंपल्सरी आपने लगाना है। अब ये 1.5 ये मैंने आपका साइन क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है, तो जब वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन बतानी है आपने। अब जब डिस्टेंस है तो आपने 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 1800 ही यूज़ करना है, तो आपने इसको 1.5 यहाँ साइन नहीं लगाना, आपने याद रखिएगा, यहाँ साइन नहीं लगाना, आपने सिंपल ये वैल्यू यूज़ करके 1800 टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 27 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा, वो 27 मीटर के डिस्टेंस पर मूव कर जाएगा पीछे की तरफ, ठीक हो गया। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। हाँ, मैंने आपको पहले बताया है न्यूमेरिकल नंबर 3, 4, 5
ये 4-5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉडरेट न्यूमेरिकल है, ठीक हो गया। 3 भी आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो से हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आने को आ सकते हैं, ठीक है। उनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आने को आ सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर अच्छे से करने वाले न्यूमेरिकल 4, 5, 3 ले लें। इस तरह से न्यूमेरिकल जो से बहुत ज़्यादा होता है कि इस तरह का एग्जामिनर न्यूमेरिकल उठाता है। अब 5 ये नहीं कि इस तरह का न्यूमेरिकल नहीं उठा सकता, इसका मतलब है कि उनको आपने ज़्यादा अच्छे से कर लेना है, इनको आपने बट थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो ओके है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg बोगी ऑफ आ गुड्स, सामान से लदालद भरी हुई बोगी। बोगी होती है हमारे पास ट्रेन का वो बॉक्स होता है ना, उसको बोगी बोलते हैं। Train is moving. Goods train is moving with the velocity of 0.8 meter per second. Another bogie of mass 9.2 multiplied by 10⁻³ kg coming from the behind with the velocity of 1.2 meter per second. Collide with the first one coupled to it. Find the common velocity of two bogies after they become coupled. अच्छा, एक बोगी है जिसका मास 6.4 और वो वेलोसिटी के साथ 0.8। अनदर बोगी है जिसका मास 9.2 है, बिहाइंड द वेलोसिटी, उसी के पीछे 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ चलती आ रही है। अब यह क्या किया है, पहली बोगी से ये इस स्पीड से जो चल के आ रही थी उससे टकरा गई है। अब टकराने की वजह से जो सा उनका कपल बना है वेलोसिटी, कंबाइन कपल बना है वेलोसिटी का, वो हमने फाइंड करना है। कंबाइन वेलोसिटी जो सी बन गई है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक हो गया। सबसे पहले आपको डेटा पता चलना चाहिए। मास है हमारे पास m1, मास है m2, हमारे पास सेकंड बोगी का वेलोसिटी है v1 और वेलोसिटी है v2। फाइंड करनी है हमने जो दोनों की टकराने के बाद कंबाइन कपल वेलोसिटी बन रही है, फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमारे पास दैट्स वन। ये हमारे पास वी एफ देखो, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के मुताबिक हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। बिफोर टकराने से पहले दोनों की अलग अलग स्पीड थी, बट टकराने के बाद दोनों की कॉमन स्पीड हो गई थी, ठीक हो गया। हमने कॉमन करके इनके मास पे डिवाइड कर देंगे। m1 v1, m2 v2, m1 m2 प्लस कर देना। अब क्या हुआ, वी एफ इज इक्वल टू द m1 मल्टीप्लाई बाय v1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है कैलकुलेटर पे, इसको इसके साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर देना। इसको एज इट इज़ आपने कैलकुलेटर पे लिख देना है ऐड डाल के, ठीक है ना। कैलकुलेटर पे भी लिखने का तरीका होता है। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 या इसको डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इस 9.2 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 5.2 हो गया 10⁻³ ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास मल्टीप्लाई 10⁻³ एज इट इज़ है। 6.5 को 9.2 के अंदर ऐड करेंगे 15.7 आ गया, क्योंकि दोनों का कॉमन मल्टीपल पावर 3 है, इस वजह से ये हो गया। अब एक ऊपर से ऐड कर लें इनको, इसको और इसको, क्योंकि ऊपर भी फिर दोनों का 3 है, ये हो जाएगा 16.24 हो गया 10⁻³ और नीचे आ गया हमारा 15.7। ऊपर नीचे कैंसिल हो गया 10 और इसको डिवाइड करेंगे 1.03 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी होगी जब टकराने के बाद दोनों सेम स्पीड से आगे जाने लग गए, ठीक हो गया। जैसे कि एक चीज़ ये आ रही हो, ये जा रही हो आगे को, और एक ये चीज़ है ये अपनी स्पीड पे जा रही हो और ये अपनी स्पीड पे जा रही हो, ठीक हो गया। अब जब ये आकर इसको टकराएगी, टकराने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। अब इन दोनों की स्पीड कॉमन वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, कॉमन। अब जितनी स्पीड से ये जा रही है उतनी स्पीड से ये जा रही है, इसको कहते हैं कॉमन वेलोसिटी, ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास कॉमन वेलोसिटी उसने फाइंड आउट करने का कहा था। ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। आ साइकिलिस्ट, एक साइकिल चलाने वाला, वेइंग 55 kg, उसका मास है जी, उसका वज़न है जी 55 kg। वेइंग यहाँ मास आएगा, क्योंकि यूनिट से आपने पहचान लेना है, मास का यूनिट kg होता है। राइड्स अ बाईसाइकिल ऑफ मास 5 kg, मास जिसका बाईसाइकिल का 5 kg। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रुकी हुई थी, रेस्ट की हालत से स्टार्ट थी, यही हमारे पास 0 होगी। एंड अप्लाइज अ फोर्स, और उसने जब ताकत लगाई पैडल घुमाने के लिए 90 न्यूटन की फोर्स लगाई फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकंड के अंदर उसने 90 न्यूटन की फोर्स लगाई। ऐसे झटका देकर उसने फोर्स लगाई ताकि साइकिल तेज़ी से आगे भागे। देन ही कंटिन्यू कांस्टेंट स्पीड, उसने फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना, उसी टाइम के साथ फॉर अनदर 8 सेकेंड, उसी 8 सेकेंड के लिए उसी स्पीड के साथ उसने मूव किया। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साइकिल। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, कौन सा टोटल डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल किया। पहले उसने
फोर्स लगाई, बॉडी कुछ 8 सेकंड के लिए मूव की, फिर उसने जो सा कॉन्स्टेंट उसी फोर्स के साथ उसने वर्क किया जो सा उसी के साथ 8 सेकंड के लिए, फिर नेक्स्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमने देखना। पहले उसने सडनली स्पीड लगाई है, जी डेटा आया हमारे पास मास m1 55 kg, मास m2 5 kg, फोर्स 90 न्यूटन, टाइम आया 8 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 0। एक्सेलेरेशन जब हमारे पास, अच्छा हमारे पास हमने उसने कहा था ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस का है फाइंड करने के लिए s इज इक्वल टू द v मल्टीप्लाई बाई t होता है। क्या हमारे पास डेटा के अंदर v है, v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, v फाइनल वेलोसिटी ये वाला, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, डिस्टेंस 0 हो जाएगा हमारे पास। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, अच्छा वी एफ फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है ए मल्टीप्लाई एक्सेलेरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, एक्सेलेरेशन भी नहीं है हमारे पास। अब देखिए ना, डिस्टेंस फाइंड करना तो हमें वेलोसिटी चाहिए थे, अब वेलोसिटी नहीं थी तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास एक्सेलेरेशन होना चाहिए, अब एक्सेलेरेशन भी नहीं है तो एक्सेलेरेशन फाइंड करने के लिए हमें फोर्स ओवर एम लगाना पड़ेगा। एम यहाँ हमारे पास मास होगा टोटल, क्योंकि साइकिल और शख्स दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स शख्स ने लगाई, पर्सन ने लगाई है और साइकिल मूव की है, तो साइकिल के ऊपर पर्सन बैठा हुआ तो साइकिल भी मूव किया, पर्सन भी मूव किया, दोनों मास इकट्ठे मूव किए हैं। ठीक हो गया। एक्सेलेरेशन, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस फर्स्ट, डिस्टेंस टू, टोटल डिस्टेंस, हमें ये सब चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी। ए आया हमारे पास एफ m1 प्लस m2, वी एफ आया वी आई प्लस ए टी। अब हमारे पास ए फाइंड किया तो इसमें पुट हो जाएगा S1 है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र, S2 वी एफ मल्टीप्लाई बाई टी, और S टोटल हमारे पास S1 और S2 को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने ट्रैवल किया होगा। ए है 90/55 प्लस 5, 90/60, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी एफ आया 0 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस 1, S1 वी आई टी वी आई 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन 1.5। अब 1.5 8 का स्क्वायर 64, 64 को 2/32 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मीटर डिस्टेंस है। अब S1 आया और S2 आएगा हमारे पास, S2 वी एफ मल्टीप्लाई बाय टी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 12 थी, ये इनिशियल वेलोसिटी, पहले डिस्टेंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी, दूसरे डिस्टेंस के लिए फाइनल वेलोसिटी। ठीक हो गया ना, क्योंकि उसकी कांस्टेंट स्पीड से चलना शुरू हो गया। इनिशियल वेलोसिटी उस वक्त उसने 48 मीटर डिस्टेंस तय किया, जब उसी स्पीड पे चलना शुरू हो गया तो अब उसने 96 डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, क्योंकि अब वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है बिना रुके, अगले 8 सेकंड के अंदर उसने ट्रैवल कर लिया। S1 प्लस S2 टोटल डिस्टेंस उसने 144 मीटर ट्रैवल कर लिया है विद इन 16 सेकंड्स के अंदर, जो सा उसने 144 मीटर ट्रैवल कर लिया हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8। जी सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ बॉल ऑफ मास 0.4 kg ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर। एक बाल है जिसका मास 0.4 kg है, वो ज़मीन पे गिराया गया फ्रॉम द हाइट से ऑफ 1.8 मीटर की हाइट से गिराया गया। द बॉल रिबाउंस, टकराने के बाद, नीचे टकराने के बाल उछलेगा। देखा आपने, जब भी आप टेनिस बॉल फेंकेंगे तो बाल गिरने के बाद उछलेगा अपवर्ड विद द हाइट। अब वो हाइट उसकी कम हो जाएगी 0.8 मीटर। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड क्या है उसकी, यानी कि जो सा है हमारे पास ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की अप्लाइड टू द बॉल। अब जो मोमेंटम है ना, वो इम्पल्स कहते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम फाइंड करना अप्लाइड बाय द बॉल बाय फ्लोर, फ्लोर के ऊपर। अब यानी कि किस मोमेंटम से वो ज़मीन पे टकराया है, फिर ज़मीन पे टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन जब ये देखें बॉल नीचे गया तो टकराने के बाद उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी, डायरेक्शन बॉल की अपवर्ड हो जाएगी। जबकि मोमेंटम क्या है उसका, मोमेंटम फाइंड करना है तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स को हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक हो गया। मैस आया हमारे पास 0.4 kg, हाइट आई h1, h2 आई हमारे पास, h1 आई 1.8, h2 आई हमारे पास 0.8। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, हाइट से गिराया गया है। आप इसके चैप्टर नंबर 2 के अंदर
कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास अजम्पशंस पढ़ लेंगे हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेशन के, कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट से गिराई जाएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स फाइंड करना है, हमने डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स फाइंड करनी है, क्योंकि डेल पी हमारे पास क्या है फाइंड करने के लिए वी एफ। अब 2gh1 वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, 2gh2 वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो वी एफ हमने फाइंड करनी पड़ेगी H1 के लिए भी H2 के लिए। अब आ गया मोमेंटम हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई। ये देखें मोमेंटम m मल्टीप्लाई बाय होता है वी एफ माइनस वी आई, इसलिए हमने वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये फार्मूला लगाया, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी, वेलोसिटी हमें फाइनल चाहिए थी। इनिशियल वेलोसिटी से टोटल मोमेंटम ही 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आपने वैल्यू पुट करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, जी की वैल्यू होती है 10, 1.8 हाइट है हमारे पास इनिशियल, वी एफ स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट ये इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 36 वी एफ स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट लेंगे तो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह से आप 0.8 के साथ करेंगे तो 16 के साथ अंडर रूट आ जाएगा और वी एफ स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, वी एफ आ गया हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास H1 के लिए, ये H2 के लिए। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ देखिए फाइनल लास्ट जब रीबाउंस हुआ, बॉल टकराने के बाद ऊपर की तरफ उछला, फाइनल वेलोसिटी ही इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट होगी। ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा था, अब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आएगा। अब वी एफ आ गई हमारे पास -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया ना। अब यहाँ हमारे पास वैल्यू आई वी एफ की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास वी आई क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड। डेल पी हमारे पास एम वी एफ माइनस वी आई था, अब वी आई क्या आई हमारे पास -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो ना। अब टकराने के बाद ऊपर की तरफ जब जा रही है ना ऑब्जेक्ट, उस वक्त हमने उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है कि अब कितना उछला है बॉल। ठीक हो गया ना। अब उसका मोमेंटम क्या था, टकराने के बाद उसका मोमेंटम क्या था। तो अब हाइट से फेंकी जाती है तब उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, याद रखिएगा। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है ऑब्जेक्ट तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, क्योंकि अब रुकी नहीं है बॉडी। जब हाथ में पकड़ के गिराएंगे तब रुकी हुई बॉडी को आप गिरा रहे हैं। ठीक होगा। अब 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 न्यूटन सेकेंड, ये हमारे पास मोमेंटम का यूनिट होता है। ये आपने यहाँ डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स है, ये हमारे पास ये आ जाती है डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स कितना आ गया 4 न्यूटन सेकेंड। अब डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स विल बी अपवर्ड होगी, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स किस तरफ होगी अपवर्ड होगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद आया था हमारे पास लास्ट वन न्यूमेरिकल, 2 bars of masses m1 m2 are moving toward each other with the velocity 0.20 meter per second and 5 meter per second, m1 m2 v1 v2 respectively after collision the velocity। देखो ये बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन के लिए हम v1 यूज़ करते हैं और आफ्टर कोलिजन के v1 प्राइम यूज़ करते होते हैं, v2 प्राइम। तो हमारे पास आ जाता है आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी 0.2 kg मास बिकम द 6 मीटर, इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दूसरे मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। पहले मास की वेलोसिटी अगर ये है तो दूसरे मास की वेलोसिटी क्या होगी, हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है अगर आपको फार्मूले रिमाइंड रहते हैं। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास मैस m1 0.2 kg, मैस m2 0.4 kg, वेलोसिटी v1 v2 और v1 प्राइम हमारे पास आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब v2 प्राइम फाइंड करना हमारे पास क्वेश्चन मार्क का, m1 v1 m2 v2 माइनस m1 v1 प्राइम ओवर m2। ठीक हो ना। ये बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन का फार्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मैंने ड्राइव किया है। आप इसको डायरेक्टली याद कर लें, इसको इस तरह से अपने माइंड में रख लें तो ईजिली यूज़ हो जाएगा। v2 प्राइम हमने फाइंड करना, तो ये हमारे पास m1 v1 m2 v2 m1 v1 प्राइम। अब इसको 2 को 20 के साथ 0.2 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। 0.4 को ये देखें हमारे पास यहाँ हमारे पास वेलोसिटी है v2 की नेगेटिव मीटर पर सेकेंड, बट हमारे पास ये आपने ये देखें कि हमारे पास यहाँ डेटा में नहीं दी हुई है उसने क्या कहा, मैसेज m1 m2 टुवर्ड ईच अदर वेलोसिटी ऑफ m1। अब देखें
2 balls of masses 0.2 and 0.4 are moving toward each other. एक बॉल इस तरफ आए, ठीक है, दूसरी एक बॉल इस तरफ से इस तरफ जा रही है, दूसरी बॉल इस तरफ से इस तरफ आ रही है। देखो दोनों की डायरेक्शन, यहाँ तो ये नेगेटिव है, यहाँ मेरे ऑपोजिट सामने वाली साइड से कोई चीज़ आ रही है तो वो मेरे मुखालिफ सिमत से आ रही है। मुखालिफ सिमत मीन डैट टू द ऑपोजिट डायरेक्शन मीन डैट टू द नेगेटिव साइन। तो यहाँ ये बात आपने याद रखनी है, जो सामने से चीज़ आ रही चाहे आप इसको माइनस साइन लगा दें चाहे इसको, तो ये हमारे पास अपोजिट साइन से, क्योंकि अगर पहला ऑब्जेक्ट मैं हूँ तो मेरे सामने से आने वाला दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइन में होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा हमारे पास वेलोसिटी का, और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 आ गया, 2 नेगेटिव के साथ -2 और ये हमारे पास आ गया। अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 के साथ तो 0.8 आएगा बाय 0.4, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2 मीटर पर सेकंड के आंसर, मीटर पर सेकंड आंसर आएगा वेलोसिटी का। ये आंसर हो वेलोसिटी का ये यूनिट होता है। ठीक है, ये थे न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है। तो इंशाल्लाह जो उनसे है एग्जाम्पल्स वो भी कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उनको भी इजीली समझा दूँ, कवर कर दूँ पैटर्न, क्योंकि उसमें बुक के अंदर पैटर्न नहीं लिखा होता, तो कोशिश ही होती है मैं आपको इजी पैटर्न के अंदर समझा दूँ और फॉलो ऑफ टेम्पटेशन भी आपको गाइड कर दूँ। तो ये टेम्पटेशन की गाइड आपने ज़रूर मद्देनज़र रखनी है ताकि आपको मार्क्स गेन करना ईजीली हो आपके लिए। ठीक है, होपफुली उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। अल्लाह हाफिज़।